महत्व बुद्धि जो हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख, ऐसा दो ही बातें हैं जो हमारे तन्मयाह स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो। क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके, अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रहेगा, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती है। तब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। वो छिन छिन अपने प्रीतम के लिए रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। ये प्रेमोन्माद स्थिति अंदर उसके जागृत हो जाती है। पर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, अनन्यता भी उसमें वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्रभु से बढ़कर के जब हमारी कोई मान्यता ही नहीं है तो प्रभु ही हुई है ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में तो अनन्यता तो अपने आप आ गई। अनन्यता खोजनी थोड़ी पड़ती है। हम प्रभु से बढ़कर कुछ मान रहे तो अन्य है। जब हम प्रभु के समान किसी को नहीं मान रहे तो प्रभु से बढ़कर क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, किसी बिरले साधक में होती है। नहीं, अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन पाने की धुनी में प्रभु को भूल गए। हमारा कोई सम्मान वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। अर्थ वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। तो वो मतलब बहुत कमजोर साधक है, वो अभी प्रभु को समझा नहीं। प्रभु कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था।